आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए रामबाण वीडियो लेके आ रहे हैं और ये हिंदी व्याकरण का तीसरा भाग होगा। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर करेंगे और यही प्रश्न आपके पीईटी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसका टेस्ट देना तो आप इस ऐप पे जाके उसे दे पाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए यहाँ पे हम उन क्वेश्चनों को कवर करते हैं जो कि यूपी ट्रिपल एस सी के पिछले साल के एग्जामों में पूछे गए थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा और आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 2 सेकंड में। क्वेश्चन है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। यहाँ पे जो सिंदूरी शब्द है ये रेखांकित है। अब वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के तहत आता है? आपके ऑप्शन है गुणवाचक, परिमाणवाचक, प्रविशेषण या फिर सार्वनामिक। तो इनमें से कौन है जो कि सिंदूरी शब्द उसके तहत आएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा, आप देख रहे हैं कि गुण बताया जा रहा है कि मतलब कि कश्मीरी सेब कैसा लाल है, तो सिंदूरी लाल है, यानी कि ये गुण है और आपका सही उत्तर होगा गुणवाचक। ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर 1/10/2019 सेकेंड शिफ्ट में। अगला है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है। वाक्य में कौन सा विशेषण है? इसमें कौन सा शब्द है जिसमें विशेषण है? आपका ऑप्शन है अर्चना अत्यंत सुंदर है। ये भी क्वेश्चन लोअर 1/10/2019 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए अर्चना तो एक नाम है, एक आप कह सकते हैं संज्ञा है। अत्यंत अभी विशेषण नहीं है। विशेषण मतलब क्या? जो किसी की विशेषता बताए। तो इसमें आप विशेषता बताने वाला शब्द देखेंगे तो बस एक ही है और यह है सुंदर, जो मतलब बता रहा है कि अर्चना कैसी है, तो सुंदर है, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 सेकंड मिल रहा है, आप चाहें तो अपना उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। अगला है कि ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। बहुत दूध देती है वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? मतलब जो बहुत वाला शब्द है इसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, सार्वनामिक या फिर परिमाण बोधक। देखिए बहुत कहा गया है, मतलब कि एक क्वांटिटी की बात की गई है, मतलब एक गुण की बात नहीं की गई है कि ऋषि की गाय काली है, पीली है, ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर ऐसा होता तो हम गुणवाचक बताते, या फिर ये कहा जाता कि ऋषि के पास 10 गाय है, 20 गाय हैं, तो हम संख्यावाचक बताते। लेकिन यहाँ पे तो कहा गया है कि बहुत दूध देती है, मतलब क्वांटिटी की बात की गई है और आपका सही उत्तर होगा परिमाण बोधक। ये क्वेश्चन लोअर 30/9/2019 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के विशेषण में 2 प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना करके एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? मतलब ऐसा विशेषण होता है, आप इंग्लिश में देखेंगे कि गुड, बेटर, बेस्ट होता है। गुड मतलब कि एक पर्सन के लिए, बेटर मतलब कि जब 2 लोगों में तुलना करनी हो, बेस्ट मतलब कि जब किसी एक की तुलना अन्य लोगों से करनी हो। तो उसी तरह हिंदी में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विशेषण है जिसमें 2 वस्तुओं में तुलना की जाती है। ये क्वेश्चन राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 30/5/2019 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए ये होता है उत्तरावस्था। 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था मतलब कि तुलना नहीं, बस किसी एक के बारे में बात की जाती है। उत्तरावस्था मतलब कि तुलना की जाती है, राम श्याम से ज़्यादा लंबा है। और जो उत्तमावस्था होती है कि राम सबसे लंबा है। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करिए जो विशेषण का भेद है। और यहाँ पे जो वाक्य है यह है कि उस घर में मेरा दोस्त रहता है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विशेषण प्रयोग में लाया गया है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन, जो ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपसे पूछा गया है, खास करके यूपी ट्रिपल एस सी में। कई तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी ट्रिपल एस सी के विभिन्न एग्जामों में। हालांकि ये क्वेश्चन मंडी परिषद में पूछा गया था, जो पेपर हुआ था 30/5 को। तो देखिए अगर दिए गए वाक्य में आप देखेंगे कि उस घर में मेरा दोस्त रहता है, तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा सार्वनामिक होगा। मतलब कि मेरा जो पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में उपस्थित है, ये सार्वनामिक विशेषण के तहत नहीं आता है। ठीक है, अब आपको देखना है कि पुरुषवाचक और निजवाचक में मैं, तू आता है,
तो इसके अलावा जब किसी संज्ञा के पहले इस तरह का कोई शब्द है तब वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अगला है कि कोई शब्द कौन से विशेषण का बोध कराता है। जो कोई शब्द है ये कौन सा विशेषण होता है? क्या यह परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है, मूलावस्था है या फिर उत्तरावस्था है? तो ये होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जैसे कि कोई, कुछ, इस तरह के जो भी शब्द हैं, मतलब कि संज्ञा से पहले आए इस तरह के और विशेषता बताने लगे तो इसको हम सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। अगला है कि निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, मतलब कि लाइव हो जाने के बाद में, अपना उत्तर वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है संख्यावाचक विशेषण कुछ, कैसा, गरीब और सफ़ेद। तो देखिए कुछ मतलब कहा जा रहा है कि वहाँ कुछ गायें हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ एक नंबर की बात की गई है, कुछ गायें हैं। हालांकि वो काउंट नहीं कर रहा है लेकिन कुछ तो है ना, यानी कि यही आपका सही उत्तर होगा। कैसा, गरीब और सफ़ेद नहीं होगा। अगर आप देखेंगे तो जो संख्यावाचक विशेषण होता है, मतलब जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये 3 तरह के होते हैं, जिसमें से पहला होता है निश्चित, जैसे कि वहाँ पे 10 गायें हैं। दूसरा होता है अनिश्चित, जैसे वहाँ पे कुछ गायें हैं, तो इस तरह। और एक तीसरा होता है परिमाण बोधक। अगला है कि गिलास में थोड़ा दूध है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के तहत आएगा? जो थोड़ा वाला शब्द है वही आपको बताना है कि ये क्या है। क्या ये परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, संकेतवाचक है या फिर गुणवाचक है? तो थोड़ा दूध है, मतलब ये क्वांटिटी की बात की गई है, तो ये होगा परिमाणवाचक। कहा जाता है कि क्योंकि दूध है तो ये संख्यावाचक तो होगा नहीं, संकेतवाचक की बात ही नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 के सेकंड शिफ्ट में। अगला है कि पर्वतीय कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण? पर्वतीय मतलब किसको पर्वत आप कहेंगे? किसको पर्वत? क्या किसी को आप पर्वत कह सकते हैं? नहीं। आप किसी को पर्वत तभी कह सकते हैं जब वो थोड़ा लंबा हो, कह सकते हैं कि ये पर्वत जैसा लंबा है, यानी कि वो गुण बताया जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 पहले शिफ्ट में। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? आगरा, चमकीला, कुछ और लिखना। ये भी क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी के 23 दिसंबर वाले में पहले शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए अगर आप चाहते हैं इन प्रश्नों को टेस्ट के रूप में लेना तो आप ऐप पे जाइए, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप UPSSC लेखपाल के लिए जो ग्राम विकास है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना, जो ग्राम विकास से क्वेश्चन आएंगे, थियरी होगी, तो आप ऐप पे जाके उसे पढ़ पाएंगे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो उत्तर आपका सही होगा, आगरा तो होगा नहीं क्योंकि एक संज्ञा है। आपका सही उत्तर होगा चमकीला। कोई भी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि वह चमकीला है, तो ये सही होगा। अगला है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं या फिर क्रिया विशेषण कहते हैं? देखिए जो संज्ञा की विशेषता बताएगा उन्हें हम विशेषण कहेंगे, जो क्रिया की विशेषता बताएगा उन्हें हम क्रिया विशेषण कहेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी 23/12/18 पहले शिफ्ट में। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। आपके ऑप्शन है मजहब, नैतिक, पीड़ा और अज्ञान। ग्राम विकास अधिकारी 22/12/18 सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब कौन विशेषण है, यहाँ पे हम 2 सेकंड दे रहे हैं आपको, ताकि जो भी लोग चाहे वो लाइव देख रहे हो या फिर बाद में देखेंगे, बाद में अपलोड होने के बाद सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। तो इसमें आपको पहचानना है कि विशेषण को, ठीक, तो एक नैतिक है, यही एक विशेषण है, इसके अलावा कोई भी विशेषण नहीं है। ये ग्राम विकास अधिकारी 22/12/18 सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। जो ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो का पेपर हुआ था 4 शिफ्ट में हुआ था, 22 और 23 दिसंबर को दोनों दिन और 2-2 शिफ्ट। तो अगला है कि यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? क्या यह गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या फिर प्रविशेषण है?
जब हम हिंदी की क्लास लेंगे आपसे, या फिर जो भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है विशेषण की, आप वहां जाके देख सकते हैं। यहाँ पे एक टेस्ट है और हम उन क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं जो कि आपके किसी भी यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, ये होगा यह घोड़ा, मतलब कि घोड़ा क्या है? घोड़ा एक संज्ञा है, घोड़ा एक संज्ञा है, और संज्ञा से पहले क्या आ गया है? यह। तो जहां पर भी इस तरह की कंडीशन आ जाए वहां होता है सार्वनामिक विशेषण। ये क्वेश्चन नलकूप चालक परीक्षा 12/1/2019 में पूछा गया था। अगला है कि निम्न में विशेषण शब्द क्या है? लड़कपन, उचित, कठोरता या फिर घबराहट। ग्राम विकास अधिकारी में 22/12/18 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन था। आप देखेंगे कि इस समय मतलब 18, 19, 20 में ये जो इस तरह के चैप्टर हैं, तद्भव, तत्सम, विशेषण, और जो व्याकरण का पहला चैप्टर होता है, जैसे कि जिसमें अ आ के बारे में बताया गया, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है यूपी ट्रिपल एससी। तो इसमें विशेषण है उचित। अगला है कि स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा? स्त्रीय, स्त्रीय, स्त्रैण, तृण। विशेषण आपको बताना है। क्वेश्चन काफी टफ था। कई लोग तो ऐसे होंगे जो इसके जो सही उत्तर है उसको सुने भी नहीं होंगे। आपका सही उत्तर होगा सृण, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला है कि विशेषण बताइए, इनमें कौन है जो विशेषण है? आपके विकल्प हैं क्षम्य, फेन, शिक्षा और भ्रम। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था 2/12/2018 पहले शिफ्ट में। देखिए, अगर आप फेन, शिक्षा और भ्रम को देखेंगे तो ये विशेषण नहीं है, लेकिन क्षम्य विशेषण है। लेकिन क्षम्य कहाँ से विशेषण बन गया? तो ये क्षमा से बनने वाला शब्द है, क्षमा से क्षम्य बना है, जो कि एक विशेषण है। अगला है कि यह मकान मेरे भाई का है। इसमें जो रेखांकित पद है ये कौन सा विशेषण रखता है? तो यह है सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक है, मतलब संकेत करके कहा गया है, दिखा करके कि देखो ये जो मकान है ये मेरे भाई का है। तो ये होगा संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। ये क्वेश्चन पूछा गया था वनरक्षक परीक्षा 2/12/18 के पहले शिफ्ट में। अर्चना अत्यंत सुंदर है। यहाँ पे आपको बताना है कि रेखांकित पद का भेद बताइए। जो रेखांकित पद है उसका भेद बताइए। तो देखिए, यहाँ पे एक नया शब्द होगा। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ये प्रविशेषण होगा। प्रविशेषण का मतलब ये होता है कि जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताएगा तो विशेषण हो गया, लेकिन विशेषण की विशेषता बताए उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा जा सकता था कि अर्चना सुंदर है, तो सुंदर तो विशेषण हो ही गया, लेकिन कहा गया है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, यानी कि सुंदर के बारे में और ज्यादा जानकारी दी गई है। और जहां पर भी इस तरह की बात आएगी तो यहाँ पे ये जो अत्यंत है ये प्रविशेषण हो जाएगा। अगर इसी सेंटेंस में ये पूछ ले कि सुंदर क्या है, तो सुंदर विशेषण है लेकिन अत्यंत प्रविशेषण है। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। अगला है कि निम्न में विशेषण शब्द कौन सा है? आपका ऑप्शन है बुढ़ापा, दौड़, क्रोध या फिर शांत। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए जरूर लाइक कर दें और अपना उत्तर कमेंट करते रहिए। चाहे तो कमेंट बॉक्स में करिए। कमेंट बॉक्स और लाइव चैट बॉक्स में डिफरेंस होता है, तो अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिए। यहाँ पे कहा गया है कि विशेषता बताइए, विशेषण बताइए। तो बुढ़ापा, दौड़, क्रोध, तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा शांत। देखिए, यहाँ पे जो शांत होगा, बाकी इसके अलावा कोई भी विशेषण नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? शासन, अनुशासन, अनुशंसा, अनुशासित। ये क्षेत्रीय युवा कल्याण एग्जाम में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, तो ये होगा अनुशासित, अनुशासित। अगला है कि दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद बताइए। मनोरम, इसी में बताना है आपको। मनोरम मतलब कि गुण बताया जा रहा है कि मतलब वो कैसा था, कटु था, मनोरम था, तो ये होगा गुणवाचक। ये लोअर सेकेंड भर्ती परीक्षा जो कि 15/7/18 को पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। अगला है कि वह बहुत मधुर गाता है। इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन करिए।
प्रविशेषण मतलब अभी हमने आपको बताया, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। तो इनमें है कि वह बहुत मधुर गाता है, अगर हम बहुत को हटा दें तो वह मधुर गाता है, तो मधुर हो गया विशेषण, लेकिन लगा दिया गया है बहुत, जो कि मधुर के बारे में बता रहा है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा बहुत। बहुत प्रविशेषण है, मधुर विशेषण है। अगला है कि बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र, इसमें विशेष से कौन से हैं? विशेष से कौन से हैं ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 31/7/2016 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट जो 2020 में हुआ 4 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में, वहां पर भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन एकदम। तो यहाँ पे है कि बताना है आपको विशेष से, ना कि विशेषण। तो देखिए, जो शब्द विशेषता बताता है उसे तो हम विशेषण कहते हैं, लेकिन जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको हम विशेष से कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको हम विशेष से बोलते हैं। तो पहले में किसकी विशेषता बताई जा रही है? घर की, दूसरे में आदमी की, और तीसरे में वस्त्र की। घर, आदमी और वस्त्र, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि अनुमान का विशेषण क्या होगा? आपके ऑप्शन है 4, अनुमान, अनुमित, अनुमानक, अनमित। तो बताइए कमेंट करके। देखिए, अगर आप सही से देखेंगे तो ये जो तीनों शब्द हैं ये होते भी नहीं है हिंदी ग्रामर में। आपका सही उत्तर होगा अनुमानित। ये क्वेश्चन राजस्व निरीक्षक 17/7/2016 में पूछा गया था। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ पे जो कुशाग्र शब्द है ये कौन सा विशेषण रखता है? 2 सेकंड होंगे आपके पास। जैसे कहा जाए कि वह पतला है, वह भला है, वह बुरा है, वह झूठा है, वह मोटा है, वो पुराना है या फिर वो नया है, तो ये सब क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं गुण। तो यहाँ पर भी होगा कुशाग्र गुणवाचक। ये जूनियर असिस्टेंट 24/4/2016 में पूछा गया था। अगला है कि कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? ये बताना है आपको। 1, 2, 3, 4 ये आपके विकल्प हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कला का अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय, ये तीनों विशेषण हैं। आपका सही उत्तर होगा 3। जेईई भर्ती परीक्षा 27/12/2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इनमें विशेषण कौन सा है? आधा लीटर मतलब एक क्वांटिटी की बात की गई है, और ये होगा परिमाणवाचक। अगला है कोई बच्चा नहीं खेलेगा, इसमें जो रेखांकित शब्द है कोई, ये इसमें कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। कई बार हम आपको बता चुके हैं कि जब संज्ञा से पहले ऐसे कोई शब्द आता है तो कोई, कुछ, तो वहां पे होता है सार्वनामिक विशेषण। अगला है कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि उन्हें हम क्या कहते हैं। उन्हें हम कहते हैं विशेष्य। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूडीए एलडीए भर्ती परीक्षा, जिसका एग्जाम हुआ था 29/11/2015 को। इसे हम विशेष्य बोलते हैं। अगला है कि प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? जो प्राचीन शब्द है ये विशेषण के किस प्रकार में आता है ये आपको बताना है। क्या यह गुणवाचक है, सार्वनामिक है, परिमाणवाचक है या फिर संख्यावाचक है? यह है गुणवाचक। अगला है कि अभ्यास का विशेषण रूप क्या है? अभ्यास का अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास, आभासित। देखिए, अभ्यास का अगर आप विशेषण देखेंगे तो ये होगा अभ्यासी। ये क्वेश्चन यूडीए एलडीए भर्ती परीक्षा 29/11/2015 में पूछा गया था। अगला है कि निशा का विशेषण रूप क्या होगा? निशा का क्या निशाचर होगा, निशांत होगा, निशीत होगा या फिर नैश होगा? निशा का मतलब रात में, रात होता है, और निशाचर का मतलब कि रात में चलने वाला। और अगर हम निशीत की बात करें तो निशीत का मतलब होता है रात्रि। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा नैश हो जाएगा। यूडीए एलडीए में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि जलीय का विशेषण रूप क्या है? जलीय का क्या ये जल है
या फिर जलमग्न है, जलमय है, या फिर जलीय है। तो जलीय का होगा जल। अपना उत्तर 2 सेकंड लीजिए और कमेंट करके बता दिया करिए। अगला है कि भौम का विशेषण रूप क्या होगा। भौम का भौमिक, भूमित्व, भूमि, भूमिक। यूडीए एलडीए भर्ती परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो भौम का विशेष रूप पूछा गया है, ध्यान दीजिए, विशेष। तो ये होगा भूमि। अगला है कि महान का उत्तरावस्था क्या होगा। हमने आपको 3 बताया था। मूलावस्था मतलब 1, उत्तरावस्था मतलब कि तुलना, उत्तमावस्था मतलब कि एक व्यक्ति से सबकी तुलना। तो यहाँ पे उत्तरावस्था पूछा गया है, ये होगा, क्या होगा कमेंट करके बताएं, 72। ये क्वेश्चन यूडीए एलडीए भर्ती परीक्षा इसमें पूछा गया था। अगला है कि गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा। गुरु का क्या गुरुत्तम होगा, गुरुमत्तम होगा, गुरुत्तर होगा, या फिर गौरव होगा। ये होगा गुरुत्तम, गुरुत्तम। अगला है कि यह दृश्य बहुत सुंदर है। इसमें बहुत सुंदर कौन सा विशेषण है। बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर है प्रविशेषण, प्रविशेषण, क्योंकि यह सुंदर है। बस आप इतना देखेंगे तो ये तो सेंटेंस पूरा है, लेकिन सुंदर को और अच्छे से बताने के लिए बहुत कहा गया है, बहुत सुंदर, तो ये होगा प्रविशेषण। अगला है काफी में कौन सा विशेषण है। काफी में क्या यह निश्चित है, निश्चित है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, क्या है। तो यह है परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन है कि जैसा काम वैसा दाम, इसमें जो जैसा शब्द है किस व्याकरणात्मक कोटि का है। जैसा मतलब क्या है, ये कहा गया है, ये सर्वनाम है, अव्यय है, तो ये है विशेषण। ये क्वेश्चन असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 22/11/2015 में पूछा गया था कि सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। यहाँ पे देखिए सखियों सहित है जो, ये अंडरलाइन है। वाक्य में जो रेखांकित अव्यय प्रयोग है निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है समुच्चय बोधक, क्रिया बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर 1 जो लोअर सेकेंड शिफ्ट में, और जो एग्जाम डेट है 1/10/2019 है। देखिए इसके लिए सही उत्तर होगा सखियों सहित, यानी कि संबंध बोधक। यहाँ पे सखियों सहित जा रही हैं, इसीलिए यहाँ पे जहाँ पर संग, साथ, के, सहित इस तरह का कोई भी शब्द आपको दिख जाएगा वहां पे होता है संबंध बोधक। अगला है कि उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन है। उनके बिना तुम कुछ, ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर के, जो कि एग्जाम हुआ था 30/9/2019 सेकेंड शिफ्ट में। तो यह है बिना, जो बिना वाला शब्द है, जो बिना शब्द है, यह है संबंध बोधक। देखिए ये वीडियो देखने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आगे जो भी आप यूपी SSSC का पेपर देने वाले हैं, लेखपाल, जो भी, वहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो उसके लिए वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। जो पहले की वीडियो है आप ऐप पे जाकर उन्हें देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे 4। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यह लड़की बहुत सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। ये क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट री एग्जाम 31/5/2019 में। तो देखिए होगा कि इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला है कि मनोभाव को प्रकट करने वाले वे अभिकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है क्या कहलाते हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पे है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट री एग्जाम 31/5/2019 में। देखिए इसे कहते हैं विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक अव्यय, जैसे कि हाय, मैं क्या करूं, अरे पीछे हट जाओ, रुको गिर जाओगे, तो इस तरह ये विस्मय आदि बोधक अव्यय होता है। अगला है कि रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो देखिए ये होते हैं 3। कौन कौन से, ये भी तो पूछ सकता है आपसे। तो पहला होता है मूल क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण। दूसरा होता है यौगिक क्रिया विशेषण। तीसरा होता है
स्थानीय, क्रिया विशेषण। 3 होते हैं रूप के अनुसार। अगला है कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। रूप के अनुसार आपने देखा 3 थे, कौन कौन? तो मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। लेकिन अर्थ के अनुसार ये हो जाएंगे 4। ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। अब चार जो आप देख रहे हैं ये कौन कौन होते हैं? पहला होता है स्थान वाचक क्रिया विशेषण, दूसरा होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा होता है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, चौथा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो अर्थ के अनुसार होते हैं 4। अगला है कि किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? ऐसा काम मत करो, मैं पीछे आया था, मैं यह काम नहीं करूंगा, मैं काम के पीछे आया था। क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट, जो एग्जाम डेट है 19/2/2019। तो इसके लिए सही उत्तर होगा मैं काम के पीछे आया था। यहाँ पे जो संबंध बोधक बताने की बात की गई थी, ये एक जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था और इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? एक गलती है, आपको बताना है कि ये क्या गलती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा, एग्जाम डेट है 15/2/2019। देखिए इसमें अव्यय संबंधी अशुद्धि है, अव्यय संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पे जो बड़े लिखा गया है ये बड़े नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए बहुत। तुम बहुत चालाक हो, ये सही होगा। अगला है कि समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समानाधिकरण ये किस अव्यय का भेद है? समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। देखिए ये जो चैप्टर है अव्यय का ये थोड़ा सा हार्ड होता है सबके लिए, लेकिन आप देखेंगे कि आयोग यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन उठा रहा है, तो आपको देखना ही होगा। इसमें होता है समुच्चय बोधक। अगला है कि तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपर्युक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन में कौन सा क्रिया विशेषण है ये आपको बताना है। ये भी कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। तो तुम प्रतिदिन मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि एक टाइम के बारे में बताया जा रहा है, मतलब रोज रोज, यानी कि ये हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला है कि मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मय आदि बोधक है? हटो कौन सा विस्मय आदि बोधक है? क्या यह संबोधन है, चेतावनी है, धिक्कार है या फिर विस्मय है? तो कहा जा रहा है कि हटो यानी कि यह चेतावनी है। तुम दिन भर घूमते रहते हो, इसमें जो भर है ये शब्द कौन सा अव्यय है? तो ये है निपात। निपात के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये है निपात। ये क्वेश्चन कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा 15/2/2019 में पूछा गया था। अगला है कि हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द में कौन सा संबंध बोधक है? सविभक्तिक, निर्विभक्तिक, मौलिक और यौगिक। तो यहाँ पे होगा जो होगा ये होगा मौलिक। और ये क्वेश्चन कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा 15/2/2019 में पूछा गया था। अगला है कि मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय कौन सा है? इसमें कौन सा अव्यय है ये आपको बताना है। तो यहां पर है वहां। क्वेश्चन ये पूछा गया था वीडियो में 23/12/2018 के सेकंड शिफ्ट में। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ये भी क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी के 23 वाले एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें कटोरा भर यानी कि सही उत्तर होगा भर। वह 1 सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जो क्रिया का विशेषता बता रहा है? तो ये है बाद, मतलब कि कितने दिन बाद आया, तो ये एक क्रिया विशेषण है। अगला है कि सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। तो सेनाएं युद्ध क्षेत्र आगे, तो संबंधवाचक कहा गया है, तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ये आगे होगा। अगला है कि वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। वह आया मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है? तो ये होगा और होगा समुच्चय बोधक। ये भी क्वेश्चन वीडियो में पूछा गया था फर्स्ट वाले शिफ्ट में।
देखिए इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक नॉर्मल चैप्टर की अपेक्षा यूपी ट्रिपल एस सी इस पे ज़्यादा जोर दे रहा है। कारण एक ये भी है कि सभी लोग इसको पढ़ना नहीं चाहते। अगला है कि हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय आदि बोधक शब्द कौन सा है? हाय अब मैं क्या करूं, तो इसमें जो विस्मय आदि बोधक शब्द है यह है हाय। ये भी वीडियो में पूछा गया था पहले शिफ्ट में 23 दिसंबर को। मुंबई के निकट पूना है, तो इसमें जो निकट वाला शब्द है के निकट, बताना है कि ये क्या है, समुच्चय बोधक है, संबंध सूचक है, सर्वनाम है, संज्ञा है। तो देखिए कि ये संबंध बताया जा रहा है कि मतलब कि मुंबई के निकट पूना है, यानी कि ये संबंध सूचक होगा। ये भी ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था 22 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में। जो वीडियो का पेपर है 4 शिफ्ट में हुआ था। अगला है कि उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है? धीरे धीरे, तो रेखांकित शब्द है क्रिया विशेषण। क्रिया है धीरे और धीरे उसके बारे में बताया जा रहा है, यानी कि हो गया क्रिया विशेषण। देखिए अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चनों को टेस्ट के रूप में लेना तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। यहाँ पे व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए, मतलब लेकिन को आपको पहचानना है कि लेकिन क्या है। तो लेकिन है अव्यय। क्या है? अव्यय। क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो में 22/12/2018 के सेकंड शिफ्ट में। अफसोस मैं नहीं जा सका, इसमें जो रेखांकित शब्द है अफसोस, अव्यय का ये कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पे अफसोस कर रहा है वो, और ये होगा शोक सूचक। शोक सूचक। ये भी क्वेश्चन वीडियो में पूछा गया था 22 दिसंबर सेकंड शिफ्ट। निम्न में अव्यय कौन सा है? उत्तर ठीक, जापान या फिर कृष्णा। तो ये है ठीक। आपका सही उत्तर क्या है? ठीक अव्यय है। अगला है कि कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? क्या आजन्म, अर्थात, एत, एव, अथवा। देखिए अगर आप अव्यय को देखेंगे तो अर्थात तो है ही, एताव भी है, अथवा भी है, आजन्म नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आजन्म। अगला है कि कौन सा पद विकृत नहीं होता? विकृत नहीं होता, यह आपको बताना है। तो संज्ञा जो विकृत हो सकती है ये होता है अव्यय। अव्यय का मतलब परिभाषा यही होता है कि ऐसे शब्द जो विकृत ना हो उन्हें हम अव्यय कहते हैं। क्वेश्चन वनरक्षक परीक्षा में पूछा गया था 2/12/18 को पहले शिफ्ट में। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में बांटा जा सकता है? अर्थ के आधार पे, ध्यान दीजिएगा, अर्थ के आधार पे बताना है आपको। तो ये बांटा जा सकता है 13 भागों में। पूछ सकता है कभी कभी कि कौन कौन। तो देखिए पहला होता है कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा दिशावाचक, चौथा हेतुवाचक, पांचवा साधनवाचक, छठवां विषयवाचक, उसके बाद से विरोधवाचक, उसके बाद से साहचर्यवाचक, उसके बाद से तुलनावाचक, उसके बाद से संग्रहवाचक, उसके बाद से सादृश्यवाचक, उसके बाद से व्यतिरेकवाचक। यहाँ पे व्यतिरेक है, आधा व व्यतिरेक होता है, व्यतिरेकवाचक। उसके बाद से आप देखेंगे काउंट को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो गए हैं 12, और जो 13वां है ये होगा विनिमय। विनिमय। तो ये कुल मिलाकर होते हैं 13। अगला है कि जो शब्द वाक्यांशों, वाक्यों या शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपके 4 विकल्प हैं। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। देखिए इन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक। जहां पर वाक्यों, वाक्य या फिर शब्दों को जोड़ने वाली बात है इसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं, जैसे कि वरना, किंतु, परंतु, और, तथा, या। अगला है कि निम्न में से अव्यय क्या कौन सा है? अव्यय बताना है आपको। भारत, श्याम, आ, दक्षिण। ये क्वेश्चन क्षेत्रीय युवा कल्याण में पूछा गया था, ये होगा आह। अगला है कि वह धीरे धीरे चल रहा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या है? यही तो आपको बताना है।
देखिए जो धीरे धीरे है ये है क्रिया विशेषण, और ये क्वेश्चन 16/9/2018 के एग्जाम में पूछा गया था। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। भर को आपको बताना है कि क्या है। तो देखिए भर के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये है संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय। अगला है कि जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष सुख आदि भावों से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं विस्मय आदि बोधक। ये क्वेश्चन क्षेत्रीय युवा कल्याण 16/9/2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला है वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? ये तो आसान है, ये होगा हर्षबोधक। अगर देखिए शोक की बात होगी तो कहा जाएगा काश, हाय, आहा, त्राय त्राय। अगर आश्चर्य की बात होगी तो ओहो, हे है। स्वीकार होगा तो हाँ, जी हाँ, ठीक। अनुमोदन होगा तो ठीक। तिरस्कार होगा तो छी, हट, धिक। संबोधन होगा तो अरे, अहो, अजी। इस तरह के शब्द आते हैं। अगला है कि माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द क्या है? तो देखिए ये है अत्यंत, यानी कि ये होगा क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है इनमें से? ये क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी 4/12/2016 में पूछा गया था। देखिए परिमाणवाचक का मतलब कि अगर इस तरह का कोई शब्द है, बहुत, अत्यंत, थोड़ा, किंचित, तो यहाँ पे जो शब्द आया है ये है अत्यंत। अगला है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है कौन? इनमें से कौन है? तो यह है इतना, कितना, इतना, तो यह है परिमाणवाचक। अगला है कि समुच्चय बोधक को कहते हैं। यह क्वेश्चन जेईई में पूछा गया था, जो पेपर हुआ था 31/7/2016 को। समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? यह होता है अभिकारी। अगला है कि लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? तुरंत 2 सेकंड के अंदर अपना उत्तर बता दिया करें। तो देखिए ये होगा आपका क्रिया विशेषण। पहुंचा तो ये होगा क्रिया विशेषण। अगला है कि निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। कौन है जो कि क्रिया विशेषण है इसमें? कुत्ता भौंक रहा, राम खाना खा रहा, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही, तो ये होगा राधा रात भर जागती रही। अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। वीडियो काफी महत्वपूर्ण है UPSSC के किसी भी एग्जाम के लिए। भरोसे में शब्द कौन सा रूप है? भरोसे, तो भरोसे होता है संबंध बोधक, संबंध बोधक। अगला है कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। इसमें जो धड़ाधड़ शब्द है ये क्या है? क्या एक क्रिया विशेषण है? तो हाँ ये क्रिया विशेषण है। एक क्रिया के बारे में बताई जा रही है कि कैसे बिक रही हैं, तो धड़ाधड़ बिक रही हैं। ये क्वेश्चन लोअर 1 भर्ती में पूछा गया था, पेपर हुआ था 28/2/2016 को। अभिकारी शब्द क्या होता है? तो देखिए ये होता है अव्यय। अभिकारी मतलब कि अव्यय। क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम पंचायत अधिकारी, भर्ती परीक्षा 21/2/2016। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए। जैसे हिरण दौड़ रहा है और हिरण तेज दौड़ रहा है, तो दौड़ने के बारे में कौन बता रहा है? तेज, यानी कि तेज हो जाएगा क्रिया विशेषण। ये क्वेश्चन वनरक्षक भर्ती परीक्षा 11/12/2015 में पूछा गया था। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? अव्यय का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, तो ये होता है कारणवाचक। ये क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। चलिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऐसा लगा मानो बम फटाओ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऐसा लगा मानो बम फटाओ, तो ये होता है स्वरूप बोधक, स्वरूप बोधक। अगला है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? धीरे धीरे वाला कई बार आपसे पूछ चुका है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे है क्रिया विशेषण। क्वेश्चन है कि देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? जैसे कि यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान,
संदिग्ध भूत या फिर संभाव्य भूत। ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर 1 10 जो कि पेपर हुआ था 1/10/2019 को सेकंड शिफ्ट में। 2 सेकंड मिलेगा आपको हर एक क्वेश्चन के लिए। तो देखिए कहा गया है कि देखा गया हो, यानी कि यह क्रिया संभाव्य वर्तमान काल को बता रही है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? क्या सहायक क्रिया कहलाती है, नामबोधक क्रिया कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है या फिर भूतकालिक क्रिया कहलाती है? ये क्वेश्चन लोअर के पहले शिफ्ट में पूछा गया था 30/9/2019 को। जब एक काम को समाप्त करके दूसरा काम उसी मतलब तुरंत शुरू कर दिया जाए तो इस तरह काम को हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। अगला है कि जब आप चल सकते हैं इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? सामर्थ्य सूचक, निश्चयार्थ, बाध्यता सूचक, इच्छार्थक। ये क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट भर्ती पुनर्परीक्षा 31/5/2019 में। देखिए अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे जाकर आप इसको टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। यहाँ पर तो आप एक ही वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे आपको हर एक चैप्टर का अलग अलग, रीजनिंग का अलग, जीके का अलग, हिंदी का अलग टेस्ट आपको मिलेगा। तो आप चाहे तो टेस्ट के रूप में ले सकते हैं या फिर वीडियो के रूप में। तो देखिए अब आप चल सकते हैं तो इसका मतलब कि इसमें होगा सामर्थ्य सूचक। अब आप में सामर्थ्य है, अब आप चल सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। अब क्वेश्चन है कि दीपा ने गाय को चारा खिलाया। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सी क्रिया है, नाम धातु, देवकर्मक, पैडार्थक या फिर कृदंत। ये क्वेश्चन पूछा गया था राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 30/5/2019 के पहले शिफ्ट में। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये होगा द्विकर्मक क्रिया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, 2 कर्म है। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करिए जो पक्ष के भेद का सही विकल्प है। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। इसके लिए इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए आपको 3 सेकंड दे रहे हैं, थोड़ा सा ऑप्शन बड़े हैं। ये भी क्वेश्चन मंडी परिषद में पूछा गया था 30/5/2019 में। देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको क्या होगा ये आपको बताना है, तुरंत कमेंट करके बताएं। तो ये होगा अभ्यास द्योतक पक्ष, मतलब कि दीपा लगातार पढ़ाई कर रही थी, लगातार अभ्यास कर रही थी इसीलिए कक्षा में पहला आई। तो यहाँ पे है ये कहा जाता कि दीपा रोज पढ़ाई करती तो ये नित्य द्योतक होता, लेकिन ये लगातार कहा गया है यानी कि यह अभ्यास द्योतक पक्ष होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको फिर से उसी तरह बताना है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा, पेपर डेट है 30/5/2019 पहले शिफ्ट में। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। तो देखिए इसमें होगा संकेतार्थ, मतलब संकेत दिया गया है कि यदि सारा सामान मिल गया। अब ये कहने का ये भी मतलब है कि अगर नहीं मिले तो हो सके कि अच्छा भोजन ना बने, लेकिन यदि मिल गया तो समझिए कि भोजन अच्छा बनेगा। तो ये है संकेतार्थ। इसमें आप देख रहे हैं एक ऑप्शन है निश्चितार्थ, तो इसका मतलब यह है कि उसमें निश्चितता दिखती है आपको, जैसे कि आज भारत विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगा, आज हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, तो वहाँ पे कन्फर्म है। अगला है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सही है। अब सीता चलने लगी है, अब सीता चलने लगी है, इसमें बताना है प्रगति योदक, आरंभ द्योतक, पूर्णता द्योतक, सप्ताह द्योतक। कौन सा पक्ष है इसमें? तुरंत कमेंट करके बताएं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि अब सीता चलने लगी है, मतलब कि इसके पहले नहीं चल रही थी, अब चलने लगी है, मतलब अब शुरू कर दी है। शुरू करने का मतलब है आरंभ द्योतक। ये भी क्वेश्चन मंडी परिषद में पूछा गया था 30/5/19 के सेकंड शिफ्ट में। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उसका चयन करिए जो सही है। जरा मेरी सहायता कीजिए, इसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा? ये भी क्वेश्चन मंडी परिषद में पूछा गया था। देखिए इस तरह के वीडियो को या फिर टेस्टों को देखने से यही आपको बेनिफिट होगा, कैसे प्रश्न पूछे गए थे, उनके रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर हैं और आपके यूपी SSC के किसी भी एग्जाम के लिए फायदेमंद होंगे। तो ये होगा विद्यार्थ, जरा मेरी सहायता कीजिए,
मतलब कि यहाँ पे जरा अगर इस तरह किया है जैसे कोई हेल्प मांग रहा है तो इस तरह में विद्यार्थ होगा। अगला है कि उस विकल्प का चयन करिए जो सही है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, इसमें कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक या फिर संयुक्त? चाय पीकर बैठ गया, तो चाय पीकर बैठ गया यानी कि है पूर्वकालिक, मतलब चाय पी चुका है, अब बैठ रहा है, मतलब अब बैठा हुआ है, तो ये है पूर्वकालिक। ये भी क्वेश्चन राज्य मंडी परिषद में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? इसमें आपको बताना है कि कौन है जो कि प्रेरणार्थक है, और उठना, उड़ना, दिलाना और चलना, ये आपके सही ऑप्शन है। तो ये है दिलाना, जैसे मेरी सहायता कीजिए उसी तरह था उसमें, इसमें है दिलाना, तो दिलाना जो शब्द है ये है प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? अघोष और सघोष आपने पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 10/3/2019 को एग्जाम हुआ था इसका। तो घोष वर्ण कहा जाता है तीसरे वाले को, यानी कि क, ख, यहाँ पे होगा ग ऑप्शन सही होगा। अगला है कि वह शाम को घर जाएगा, इस वाक्य में वृत्ति का कौन सा भेद है? वह शाम को घर जाएगा, इसमें कौन सी वृत्ति है? वृत्ति को मूड बोलते हैं इंग्लिश में। यह क्वेश्चन कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा 15/2/2019 में पूछा गया था। यह है निश्चयार्थ, मतलब कि आज दक्षिण अफ्रीका के साथ मैच होगा, तो निश्चय है, वह शाम को घर जाएगा, निश्चय है। अगला है कि वह भोजन बनाता है, इस वाक्य में कौन सा पक्ष है? आवृत्ति मूलक, सातत्यपरक, स्थितात्मक, पूर्ण पक्ष, कौन सा है इसमें? वह भोजन बनाता है, तो यह है आवृत्ति मूलक, मतलब कि रोज बनाता है, वह भोजन बनाता है। मतलब क्या लग रहा है इससे कि ऐसा तो है नहीं कि बस आज बना रहा है, ये कहा जाता है कि आज वो भोजन बना रहा है, तो इसका मतलब कि आवृत्ति की बात नहीं है, लेकिन कहा गया है कि वह भोजन बनाता है, मतलब रोज बनाता है, आवृत्ति मूलक। अगला है कि क्रिया के जिस रूप में क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया निष्पादन का ज्ञान हो उसको हम क्या कहते हैं? पक्ष, काल, भूतकाल या फिर वाच्य? ये क्वेश्चन कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। एग्जाम डेट है 15/2/2019, तो इसे हम कहते हैं काल। जब समय का ज्ञान होगा तो उसे हम काल कहते हैं। आप अपना क्वेश्चन काउंट करते रहिए, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके बताइएगा आपने कितना गलती किया। अगला है कि जिस क्रिया में संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक। तो देखिए इसे हम कहते हैं सकर्मक, सकर्मक। ये कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा 15/2/2019 में पूछा गया था। आगे बढ़े उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और ऐप तो जरूर डाउनलोड कीजिए अगर आप यूपी SSSC से रिलेटेड हैं तो। 4 MB का ऐप है, आसानी से आपके पास रह सकता है मोबाइल में। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद, रूप, धातु, शब्द। ग्राम विकास अधिकारी के 23/12/18 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। जब भी आपको धातु की परिभाषा बताई जाती है तो वहां पे यही होता है कि क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। अगला है कि राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक? तो क्या इसमें कोई कर्म है? राम सो रहा है, क्या सो रहा है, कौन, कैसे सो रहा है? तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि ये है अकर्मक। अगला है कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? चलना, चमकना, उठना, गिराना या फिर देना? तो ये है गिराना, गिराना। ग्राम विकास अधिकारी 22/12/18 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया को छाटिए। आपके ऑप्शन है चलना, सोना, मुस्कुराना या फिर लिखना। यह क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था पहले शिफ्ट में, 2/12/18 को इसका एग्जाम हुआ था। सकर्मक क्रिया को छाटना है, तो देखिए कहा जाए कि वह चलता है, वह सोना पा गया, वह सोता है, ये सोता होना चाहिए, वह सोता है, वह मुस्कुराता है। तो यहाँ पर आपको किसी भी कर्म की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो लिखता है तो जरूर पूछा जा सकता है कि क्या लिखता है। क्या ये पूछा जाएगा कि क्या मुस्कुराता है? नहीं,
ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि क्या मुस्कुराता है। मुस्कुराता है, लेकिन लिखने में पूछा जा सकता है कि क्या लिखता है, यानी कि सकर्मक होगा केवल लिखना। अगला है कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। जो क्रियार्थक संज्ञा होती है ये हमेशा किस रूप में रहती है, ये आपको बताना है। ये रहती है हमेशा और हमेशा एक वचन में, हमेशा और हमेशा एक वचन में। अगला है कि कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। कौन है जो कि संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? क्या अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक या फिर नाम बोधक? तो यह है नाम बोधक। नाम बोधक संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। यह क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। वनरक्षक में जो पहले शिफ्ट में 2/12/18 को एग्जाम हुआ था। अगला है हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। आसान क्वेश्चन है। नाम धातु, प्रेरणार्थक, यौगिक या फिर संयुक्त? तो ये सब होंगे नाम धातु। अगला है कि दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई देती है। जैसे आप देखते हैं गुड बेटर बेस्ट, तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था हिंदी में होते हैं। तो यहाँ पे अगर दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है तो वहाँ पे होता है हमेशा और हमेशा उत्तरावस्था। अगर एक व्यक्ति को कहा जाए सबसे बढ़िया तो वहाँ पे होगा उत्तमावस्था। अगर किसी एक के बारे में बात की जाए तो वहाँ पे होगा मूलावस्था। जैसे कि इसको आप गुड कह सकते हैं, इसको आप बेटर कह सकते हैं और इसको आप बेस्ट कह सकते हैं। ये भी क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा था। अगला है कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। चलना, जगाना, पढ़ना, बदलना। ये युवा कल्याण परीक्षा में पूछा था 16/18 पहले शिफ्ट। तो यह है जगाना। अगला है कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। वाक्य में कौन सी क्रिया है। संयुक्त है, सहायक है, अकर्मक है या फिर सकर्मक है। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताया करिए। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, लाइव होने के बाद में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए यहाँ पर है सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पे कर्म है। तो जब कर्म है तो सकर्मक होगा। अब आप कमेंट करके बताइए कि इनमें कर्म कौन सा है, इसमें कौन सा शब्द कर्म है, यह आपको कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि मीरा जोर से हंसी। इस वाक्य में क्रिया का समुचित उदाहरण क्या है, मतलब क्रिया कैसी है। तो ये क्रिया है अकर्मक। जोर से हंसी, अब ये नहीं पूछा जा सकता कि क्या हंसी, क्या तो पूछा ही नहीं जा सकता। इसका मतलब कि कर्म नहीं है, और जब कर्म नहीं है तो ये हो गया अकर्मक। अमीन परीक्षा 14/8/2016 में पूछा गया था। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में जो लिखवाया है इसमें कौन सी क्रिया है। तो देखिए लिखवाया, गिरवाया, इस तरह का जहां पर भी कोई शब्द आ जाए ये होता है प्रेरणार्थक क्रिया। गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 3/7/2016 में पूछा गया था। अगला है कि चूड़ी अच्छी थी। इसमें थी कौन सी क्रिया। चूड़ी अच्छी थी, इसमें थी कौन सी क्रिया। तो जो ये थी है, थी में इसमें अगर में देखेंगे चाहे थी में देखेंगे तो ये हो जाएगा योजक। जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ आयोग में पूछा गया था 24/4/2016 को। अगला है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है। ये जो चैप्टर है क्रिया का काफ़ी टफ है, कई सारे लोग छोड़ भी देते हैं। तो छोड़ेंगे तो फिर आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, जो आपको ढेर पीछे कर सकता है। तो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़ करके जो क्रिया बनाई जाती है उसे हम सकर्मक धातु कहते हैं। साधित सकर्मक धातु इसमें सही उत्तर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं है। पानी बरस रहा है तो इसमें कर्म नहीं है, ये आपका सही उत्तर होगा। मैं गेहूं पिसवाता हूं तो इसमें गेहूं है, निबंध है और मोहन है। तो इन तीनों में तो कर्म है, लेकिन पहले वाले में कर्म नहीं है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। हथियाना में कौन सी क्रिया है। हथियाना, तो ये होगा, कमेंट करके बताएं क्या होगा हथियाना में। जैसे हाथ से हथियाना होता है, शर्म से शर्माना होता है, लात से लतियाना होता है, तो इसमें होगा आपका नाम धातु। नाम धातु। अगला है अब पढ़कर क्या होगा। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा। चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था 8/11/15 मॉर्निंग शिफ्ट।
तो यह है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अगला है कि पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें होगा संयुक्त क्रिया, पढ़ रहा था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपके ऑप्शन है फुटपाथ, स्कूल, स्टोव और केतली। ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर के पहले शिफ्ट में, जो एग्जाम डेट है 30/9/2019। आपको बताना है कि इसमें से कौन है जो कि स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे देखिए आपका फुटपाथ, स्कूल और स्टोव ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये है आपका स्त्रीलिंग केतली, केतली स्त्रीलिंग है। इसके अलावा जो बाकी तीन है ये क्या है? तो ये सब पुल्लिंग है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जहाज, जलपान, जमीन, जुलूस। ये क्वेश्चन केंद्र सुपरवाइजर 31/8/2019 में पूछा गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए जहाज स्त्रीलिंग नहीं है, जलपान भी स्त्रीलिंग नहीं है, लेकिन अगर जमीन की आप बात करें तो ये जरूर स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंत्रणा, सभा, मंडली या फिर न्याय। ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर सेकंड 28/7/2019 में। 2 सेकंड है आपके पास हर एक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करके बताने के लिए, तो अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताते रहिए कमेंट बॉक्स में जाकर के। तो यहाँ पे देखिए जब अगर आप सारे शब्दों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो न्याय है ये पुल्लिंग है। इसके अलावा मंत्रणा, सभा और मंडली पुल्लिंग नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अंधेर, नकेल, मुंडेर, बटेर। ये क्वेश्चन लोअर सेकंड जिसका एग्जाम डेट है 28/7/2019 में पूछा गया था। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर पुल्लिंग की बात करें तो ऐसे वस्तु या फिर ऐसा नाम जो कि पुरुष जाति का बोध कराए उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम धन की या फिर अंधेर की, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है अंधेर। अगला है कि तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। मतलब जो तन शब्द है ये क्या है? क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या फिर नपुंसक लिंग है? ये क्वेश्चन पूछा गया था कनिष्ठ सहायक भर्ती पुनर्परीक्षा 31/5/2019 में। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। हमें कमेंट करके बताते रहिए कमेंट बॉक्स में कि आपका इस क्वेश्चन के लिए कौन सा उत्तर सही है। तो ये होगा तन है पुल्लिंग, पुल्लिंग। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रभाव, भाषा, निर्माण, विवाह। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। तो आपको बताना है कि कौन स्त्रीलिंग है। तो यह है भाषा, भाषा स्त्रीलिंग है, केवल और केवल इसमें से भाषा स्त्रीलिंग है। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? संकल्प, लज्जा, घटना, प्रार्थना। यह क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 19/2/2019 में पूछा गया था। देखिए पूछा गया है पुल्लिंग के बारे में कि आपको बताना है कि इनमें से कौन पुल्लिंग है और आपके विकल्प हैं संकल्प वाला। तो आपका देखेंगे अगर आप अच्छे से तो आपका सही उत्तर होगा संकल्प। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दीमक, रात, वर्षा और विदुर। तो देखिए दीमक और अगर आप रात और वर्षा की बात करें तो ये तीनों स्त्रीलिंग है, लेकिन अगर आप विदुर की बात करें तो ये पुरुष है। पुरुष इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति जिसकी पत्नी मर जाती है, जिसकी पत्नी का देहांत हो जाए, उसे हम विदुर कहते हैं। तो विदुर इसके लिए सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी SSSC कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा, एग्जाम डेट है 15 फरवरी 2019। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखा गया है। साहब, पिता, हाथी, सांप, सांपनी, हथनी, माता, मेम। क्वेश्चन बेहद आसान था क्योंकि आप देखकर एक 9वीं 10वीं का लड़का भी आसानी से कर पाएगा। ये नलकूप चालक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सही है, कौन है जो कि सुमेलित है। देखिए साहब का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो साहब का मेम होगा। पिता का क्या होगा? तो पिता का माता होगा। हाथी का क्या होगा? तो हाथी का हथनी होगा। और सांप का सांपनी होगा। सारे क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, तो इसके लिए आपका पहला वाला उत्तर ऑप्शन वाला सही होगा। निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है। निम्न कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर चुनिए। जो यहाँ पे
दो कथन दिए गए हैं, कथन पढ़ते हैं। कथन है कि अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने पर वो स्त्री हो जाते हैं। जाति बोधक शब्दों के अंत में स्वर का लोप करके उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था नलकूप चालक में। एग्जाम डेट है 12/1/2019। तो चलिए बताइए कि आपके हिसाब से क्या सही है। तो देखिए अगर आप बात करेंगे कि अकारांत और अकारांत को अगर इकारांत करना है तो इकारांत कर देंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे कि अगर अब लड़का है, यहाँ पे अकारांत है, इसको हम इकारांत कर दें, लड़की कर दें, तो क्या ये स्त्रीलिंग हो गया या फिर नहीं? तो हो गया, यानी कि जो पहला है ये तो सही है। इसी तरह नर और नारी, तो इसमें भी यह अकारांत था, उसमें हमने इकारांत कर दिया। पुत्र पुत्री, इसी तरह जो ये दूसरा वाला है इसको देखते हैं। जैसे कि कह रहा है कि इन और आइन, जैसे कि पंडित होता है तो पंडित में अगर हम आइन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? पंडित आइन। ठीक। बाघ में अगर हम इन जोड़ दें, बाघ में अगर हम इन जोड़ दें तो क्या होगा? बाघिन। तो इस तरह इन और आइन लगाकर भी हम स्त्रीलिंग में बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो दोनों वाक्य दिए गए हैं दोनों सही हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपके विकल्प है देश, नगर, द्वीप और झील। क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी में, जिसका एग्जाम डेट है 23/18 सेकंड शिफ्ट। क्वेश्चन काफी, ये पेपर काफी टफ था उस दिन का, लेकिन ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है। पूछा गया स्त्रीलिंग के बारे में और इसके लिए सही उत्तर होगा झील। ये स्त्रीलिंग नहीं है। अगला है कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, भाषा, आभार। ये भी उसी दिन पूछा गया था, लेकिन पहले शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे जो विकल्प हैं दया, माया और भाषा, ये तीनों पुल्लिंग नहीं है। यहाँ पे जो पुल्लिंग है ये है आभार। यहाँ पे दया, माया और भाषा क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला है कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, कष्ट, क्षमा और सेना। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी के पहले शिफ्ट में पूछा गया था 23 दिसंबर को। पुल्लिंग पूछा गया है, तो पुल्लिंग इसमें से आशा नहीं है, ये स्त्रीलिंग है, तो इसे हटा देते हैं। ये होगा आपका सही उत्तर कष्ट। कष्ट इसका सही उत्तर है। इसके अलावा क्षमा, सेना और आशा तीनों स्त्रीलिंग है। अगला है कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपके ऑप्शन विवाद, सार, रूप और आय। 2 सेकंड है आपके पास, अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग अभी तक इस वीडियो को नहीं लाइक किए हैं जरूर लाइक कर दें, और इसके अलावा ऐप भी आप जरूर डाउनलोड करिए। अगर आप यूपी SSSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऐप तो आपको अपने मोबाइल में रखना ही होगा। वो केवल 4 MB का है, तो आपका ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। और यहाँ पे आपको यूपी SSSC से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी, मतलब न्यू वैकेंसी के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में, कोई न्यूज के बारे में, और इसके अलावा जो इसकी स्टडी मटेरियल है उसके भी बारे में। आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। देखिए यहाँ पे पूछा गया था स्त्रीलिंग के बारे में, और यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा आय। ये तीनों नहीं है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? गृह, चंदन, पत्ता और सभा। तो सभा है इसमें से स्त्रीलिंग। ये भी ग्राम विकास अधिकारी 23/12/18 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह की वीडियो देखने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आजकल के पेपरों में बनाए जा रहे हैं। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्षमा, घटना, क्षेत्र और रीति। ग्राम विकास अधिकारी 22/12/18 पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन पुल्लिंग है ये आपको बताना है, तुरंत कमेंट करके बताएं। तो देखिए इसके लिए सही उत्तर होगा क्षेत्र। क्षेत्र है जो पुल्लिंग है, क्षमा, घटना और रीति पुल्लिंग नहीं है। अगला है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ग्राम विकास अधिकारी में यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो दुख, लेख और स्पर्श ये तीनों पुल्लिंग है, लेकिन जो गरिमा है ये स्त्रीलिंग है। आपको स्त्रीलिंग ही बताना था। अगला है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? छाछ, तेल, काढ़ा और टेसू।
तो स्त्रीलिंग इसमें आपको बताना था, तो इसके लिए आपका सही उत्तर होगा छाछ। देखिए होता क्या है कि खाने पीने की जो भी चीजें होती है, अब आप ये मत सोचिए कि छाछ है तो ये पुल्लिंग होगा। खाने पीने की जो सभी चीजें होती हैं ये सारी स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे कि कचौड़ी, खीर, पूड़ी, दाल, चपाती, रोटी, तरकारी, खिचड़ी, तो इस तरह। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि आप बात करें आप हलवा की, तो ये भी खाने वाला चीज़ है लेकिन ये पुल्लिंग है। इसके अलावा दही, तो दही तो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में। क्या आप बता पाएंगे कि दही क्या है? तो दही पुल्लिंग है। इसके बाद रायता, रायता भी पुल्लिंग है। पराठा, तो पराठा भी पुल्लिंग है। तो इस तरह आपको जो लिंग वाला चैप्टर हमने कवर किया है वहाँ हम अच्छे से इसे बताए हैं। लिंग वाला चैप्टर मतलब कि ग्रामर की वीडियो देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। चाहत, रंगत, मेहनत, आहार। पुल्लिंग शब्द छांटना है यहाँ से, तो आपका सही उत्तर होगा आहार। वनरक्षक परीक्षा 2018 सेकंड शिफ्ट। अगला है कि भील का स्त्रीलिंग क्या होगा? भील का भालू होगा, भीलनी होगा, भीलिनी होगा या फिर भालना होगा। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था, लेकिन काफी आसान क्वेश्चन है। भील का होता है भीलनी। अगला है कि स्त्रीलिंग शब्द क्या है? सलाद, सनक, सारस और सलाम। ये भी क्वेश्चन वनरक्षक 2018 में पूछा गया था, लेकिन जो इसका शिफ्ट था ये सेकंड था। तो आपको बताना है कि इनमें से स्त्रीलिंग कौन है, तो ये है सनक। अगला है कि स्त्रीलिंग शब्द अलग करिए। आपके ऑप्शन है हुलास, हरकत, हमला और हवाला। ये क्वेश्चन वनरक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। 2 सेकंड होगा आपके पास, तो इसके लिए सही उत्तर है हरकत। हरकत जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है, फीमेल है। अगला है कि पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। मतलब कौन ऐसा शब्द है जो कि पुल्लिंग के बारे में बताता है? आपके ऑप्शन है कैमरा, पायल, प्लेट या फिर तलवार। ये भी क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था पहले शिफ्ट में। तो देखिए अगर इसमें आप देखेंगे तो जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा कैमरा। जो कैमरा है यह एक पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग मतलब कि जो पुरुष जाति के बोध कराएं, स्त्रीलिंग मतलब कि जो महिला जाति के बोध कराएं, जैसे कि काकी, साली, सीता, गीता, तो ये स्त्रीलिंग है। अगला है कि निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपके विकल्प हैं दया, प्रार्थना, वायु और नेत्र। ये क्वेश्चन क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 16/9/2018 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। पुल्लिंग पूछा गया है और इसके लिए जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा नेत्र। अगला है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? शोभा, शस्त्र, पालन और नृत्य। ये भी क्वेश्चन क्षेत्रीय युवा कल्याण भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। तो इसमें जो स्त्रीलिंग पूछा गया है जब, तो आपका सही उत्तर होगा शोभा। शोभा, माया, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है यह आपको बताना है। देव, देवी होता ही है, मामा का मामी होता ही है, कांत का कांति, ठीक, ये है, ये सही नहीं है। कांत का कांति नहीं होता है, तो क्या होता है? कांत का कांता होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है। कांत का कांता होता है, यहाँ पे कांति दिया गया है, यानी कि ये गलत है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? आपके विकल्प है ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया था 31/7/2016 को। तो देखिए यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऋतु। स्त्रीलिंग पूछा है तो ऋतु होगा। पंडित, हंस, आचार्य ये पुल्लिंग है। अगला है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और यूपी SSS ही नहीं विभिन्न एग्जामों में ये कई बार पूछा गया है। ये तो कई बार इस तरह पूछा जाता है कि कवित्री कैसे लिखा जाएगा, क्या इसे हम इस तरह लिखेंगे या फिर किस तरह। तो ये भी देखिए क्वेश्चन उसी तरह है, ये होगा, इस तरह लिखा जाता है। आप अच्छे से देख लें, ये क्वेश्चन गणना पर्यवेक्षक में पूछा गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द क्या है? किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। ये लोअर थर्ड में पूछा गया था 26/6/2016 में। तो देखिए स्त्रीलिंग है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा अहिंसा। अगला है कि इसमें से लिंग बताइए। मनगढ़ंत, मनगढ़ंत में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या फिर नपुंसक लिंग, ये बताना है आपको।
तो देखिए मनगढ़ंत वैसे तो एक विशेषण शब्द है और इसमें होगा उभयलिंग। उभय मतलब कि जो दोनों लिंगों के बारे में बात करे। ये लोअर सेकेंड भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, मतलब कि ये ठठेरा की जो स्त्रीलिंग हम बनाएंगे उसका क्या होगा, क्या वो ठठेरी होगा, ठठारी होगा, ठठेरनी होगा या फिर ठठेरिन होगा। तो सुन के ही पता चल जाएगा, ये होगा ठठेरिन। अगला है कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। विद्वान शब्द का, वहां पे एक विद्वान व्यक्ति है तो वहां पे एक विद्वान महिला है, तो विद्वान महिला को हम एक शब्द में क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे विदुषी। ये कोई